हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सीखना, कुछ बनाना, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना जिसे देखकर दुनिया कहे, हाँ, इस इंसान ने मेहनत की है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, ये लड़ाई होती है ध्यान से, यानी फोकस से। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कला की जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, द आर्ट ऑफ फोकस। फोकस सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक दिशा में बहाना। एक नदी को देखिए, जब पानी फैल जाता है तो वो शांत, कमजोर और बेअसर होता है, लेकिन वही पानी जब एक दिशा में बहता है तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ देता है। इंसान का दिमाग बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बिखरे होते हैं तो छोटा सा काम भी मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम फोकस्ड होते हैं तो भारी से भारी लक्ष्य भी आसान लगने लगता है। हम फोकस क्यों खोते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग स्वभाव से ही भटकने वाला है। दूसरी वजह है आधुनिक दुनिया। नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, अनंत जानकारी, हर चीज हमारे ध्यान को खींचने की कोशिश करती है। आज ध्यान यानी अटेंशन दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा बन गई है। कंपनियां, ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपका ध्यान। दिमाग का विज्ञान कहता है कि ध्यान लगाने के लिए 3 सिस्टम काम करते हैं। पहला, जब दिमाग भटकता है, सपने देखता है, सोचता है, उसका अपना मोड होता है। दूसरा, जब हम किसी कठिन काम में गहराई से लगे होते हैं तब हमारा दिमाग एकदम तेज काम करता है। तीसरा, ये तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किसे अनदेखा करना चाहिए। फोकस तभी पैदा होता है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन ध्यान लगाने के लिए दिमाग को 2 तरह की ऊर्जा चाहिए, डोपामीन और नॉरेपिनेफ्रिन। डोपामीन हमें शुरुआत करने में मदद करता है, नॉरेपिनेफ्रिन हमें कठिन काम में टिके रहने में मदद करता है। अगर ये दोनों नियंत्रण में है तो आप मजबूत फोकस विकसित कर सकते हैं। फोकस का असली दुश्मन है मल्टीटास्किंग। आप सोचते हैं कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दिमाग सिर्फ स्विच कर रहा होता है, और हर स्विच ध्यान और ऊर्जा को तोड़ देता है। इसीलिए आप पढ़ाई करते समय अचानक मोबाइल देखने लगते हैं या काम करते समय अचानक मन कहीं और चला जाता है। दूसरा बड़ा दुश्मन है अस्पष्टता। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है तो ध्यान कैसे लगेगा? हर सुबह आज क्या करना है सोचकर दिन शुरू करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर सुबह तक आपके पास प्लान नहीं है आप बिखर जाएंगे। तीसरी समस्या है दिमाग का ओवरलोड। बहुत सारे टास्क, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी उम्मीदें। दिमाग एक हैंग होते कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। धीरे धीरे काम करने का मन ही खत्म हो जाता है। अब सवाल है, फोकस बने कैसे? सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, पूरे दिन के लिए नहीं, एक समय में सिर्फ एक काम। इसे कहते हैं 1 बिग थिंग रूल। आपका दिन खराब होगा या शानदार, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एक सबसे जरूरी काम पूरा हुआ या नहीं। दूसरी चीज, एक साफ प्लान होना चाहिए। कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे स्टेप्स में आसान हो जाता है। जब तक आप किसी काम को छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे, आपका दिमाग उससे डरता रहेगा। तीसरी चीज, साफ जगह। गंदगी सिर्फ कमरे में नहीं, दिमाग में भी रहती है। साफ डेस्क, साफ वर्क स्पेस, ये दिमाग को संकेत देता है अब फोकस का समय है। फोकस को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है गहरा काम, जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। गहरा काम मतलब एक ऐसा समय जब आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड होकर सिर्फ एक काम को पूरा करते हैं। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, एक टाइमर। जब आप 60 से 90 मिनट बिना रुके एक काम में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। गहरा काम आपको दूसरों से अलग करता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो किसी काम में बिना डिस्ट्रैक्शन के लगे रह सकते हैं। फोकस छोटे छोटे कदमों से बनता है। 1 मिनट रूल, अगर कोई काम 1 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। 5 मिनट रूल, अगर किसी काम की शुरुआत भारी लगती है तो सिर्फ 5 मिनट करो। ज्यादातर मामलों में आप शुरू करने के बाद खुद ही आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट ब्रेक, हर 30 से 40 मिनट बाद छोटा सा ब्रेक दिमाग को रीसेट करता है। दिमाग तभी साफ होता है जब आपका जीवन साफ हो। इसके लिए आपको अपने विचारों को लिखना चाहिए। जर्नलिंग, टू डू लिस्ट, अपने डर और भावनाओं को समझना, ये सब दिमाग का क्लटर हटाते हैं। अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपका फोकस कभी स्थिर नहीं रहेगा। फोकस का शरीर से गहरा संबंध है, ये सिर्फ मानसिक चीज नहीं है। अगर आप ठीक से सोते नहीं, आप फोकस नहीं कर सकते। अगर आपके शरीर में पानी कम है तो आपका दिमाग धीमा हो जाएगा। अगर आप घंटों घंटों बैठे रहते हैं तो आपका फोकस टूटता रहेगा। हल्की सी बॉडी मूवमेंट भी फोकस को वापस लाती है।
भावनाएं भी फोकस को प्रभावित करती हैं। मूड खराब हो तो फोकस 40% तक गिर सकता है। इसीलिए जब मन भारी लगे तो 30 सेकंड रोककर गहरी सांस लें। इसे माइंडफुल पॉज कहते हैं। ये दिमाग को तुरंत रीसेट करता है। डिजिटल दुनिया फोकस को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इससे लड़ने का तरीका है डिजिटल मिनिमलिज्म। कम ऐप्स रखें, कम नोटिफिकेशन रखें, मोबाइल दूसरे कमरे में रखें, सोशल मीडिया का समय सीमित रखें। आपको मोबाइल को कंट्रोल करना है, मोबाइल को आपको नहीं। आखिर में बात आती है जिंदगी पर फोकस की। फोकस सिर्फ पढ़ाई, काम या करियर के लिए नहीं होता। ये आपके रिश्तों, आपकी मानसिक शांति, आपकी रोजमर्रा की आदतों, हर चीज को प्रभावित करता है। जब आपका जीवन फोकस्ड होता है तो आप ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। फोकस से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से अनुशासन बढ़ता है, अनुशासन से जीवन में उद्देश्य आता है और उद्देश्य ही असली शक्ति है। अंत में एक बात याद रखिए, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत की तरह इसे कोई भी सीख सकता है। हर दिन थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा फोकस धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देगा जिसे देखकर आप खुद गर्व करेंगे।